सड़क सुरक्षा को लेकर शहर में निकाली बाइक रैली। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में मंगलवार को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली मंगलवार को गुलाबबाग चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः गुलाबबाग पर संपन्न हुई। बाइक रैली का शुभारंभ सीओ सिटी कृष्णा जांगिड़ और परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली गुलाबबाग चौराहे से चलकर वाटर बॉक्स चौराहा, घंटाघर, हरदेव नगर, जगन टॉकीज, पुराना डाकखाना चौराहा, हनुमंतराया मंडी क्षेत्र से गुजरते हुए पैलेस रोड के रास्ते वापस गुलाबबाग पहुंची। इस अवसर पर सीओ सिटी कृष्णा जांगिड़ ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही तेज गति, गलत दिशा में वाहन चलाने और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है। इस प्रकार की रैलियों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। बाइक रैली के दौरान यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह, एएसआई बाबूलाल सहित पुलिस एवं परिवहन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। रैली में शामिल बाइक सवारों ने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों से संबंधित स्लोगन लगाकर आमजन को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस बाइक रैली ने धौलपुर शहरवासियों को यह संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए और अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए और जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करने के लिए ये जो बाइक रैली है वो निकाली गई है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और एक सुरक्षित जो यातायात है उसको सुचारू बनाए। सिर मुंडवा कर दो बदमाशों का बाजार से निकाला जुलूस। रिटायर्ड वैद्य के साथ 29 दिसंबर को लूट की घटना को दिया था अंजाम। नशे की लत को लेकर करते थे लूटपाट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 29 दिसंबर 2025 को एक रिटायर्ड वैद्य से हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो रेलवे पटरियों के पास जंगल में छिपे हुए थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी गई नकदी और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने लूट के दोनों बदमाशों का सिर मुंडवाकर बीच बाजार में होकर जुलूस निकाला। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों नशे की लत के शिकार बताए गए। नशे की पूर्ति के लिए ही रिटायर्ड वैद्य को अपना निशाना बनाया था। बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 3 बजे रिटायर्ड वैद्य सुरेश चंद मंगल के साथ लूट की वारदात हुई थी। एक आरोपी पीछे से आया और भागते हुए उनका थैला छीनकर ले गया। थैले में 3000 रुपये नगद, एक एंड्रॉयड मोबाइल, मकान और गोदाम की चाबियां और कुछ जरूरी कागजात थे। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों बदमाशों को बाड़ी शहर के रेलवे लाइन मलकपाड़ा के जंगल से पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश महेंद्र कुशवाहा पुत्र रत्ना कुशवाहा और जीशान उर्फ इमरान पुत्र मोहम्मद अली फकीर हैं। दोनों बदमाशों ने थाने में दर्ज धारा 304/2 बीएनएस के तहत पूछताछ की जा रही है, जिनसे कुछ अन्य वारदातों के भी खुलने की संभावना है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा आज संपूर्ण जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया था। थाना बाड़ी पर दिनांक 29 दिसंबर 2025 को एक घटना हुई थी, जिसमें एक रिटायर्ड वैद्य जी जो एक बैग लेके जा रहे थे और उस बैग में उनके रुपए, कुछ जरूरी कागजात और मोबाइल फोन रखा हुआ था। 2 व्यक्ति पीछे से आते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति उस बैग को जबरदस्ती छीन के ले जाता है। इस संबंध में राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ धौलपुर द्वारा श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय व्रत बाड़ी को ज्ञापन भी दिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब द्वारा थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। जगह जगह टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उन फुटेजों के आधार पर कुछ क्लू मिला। उस क्लू के आधार पर आज हमने एक सफलता अर्जित की है, जिसमें उस घटना में शामिल 2 व्यक्ति, जिसमें महेंद्र पुत्र रत्ना जाति कुशवाहा, उम्र करीब 24 साल, निवासी सैपुर रोड बाड़ी, और दूसरे व्यक्ति जीशान पुत्र इमरान सन ऑफ अली मोहम्मद, उम्र करीब 24 साल, निवासी मलकपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिमों के कब्जे से वारदात में लूटी गई सामग्री, जिसमें रुपये और भरा हुआ बैग और उसमें कुछ जरूरी कागजात और मोबाइल वगैरह बरामद कर लिया है। मुलजिमों से अन्य वारदात में शामिल होने के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।
बाइक सवार बदमाशों ने कांग्रेस के पूर्व प्रधान के नाती पर की फायरिंग, गोली के छर्रे लगने से युवक हुआ घायल। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव खड़ौरा में मंगलवार को 3 बाइक सवार बदमाशों ने कांग्रेस के पूर्व प्रधान के नाती पर फायरिंग कर दी, जिसमें पूर्व प्रधान लाखन सिंह का नाती गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। घटना के बाद बसेड़ी थाना एसएचओ बालकृष्ण चौधरी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर बसेड़ी थाने में पीड़ित शैलेंद्र पुत्र देवेंद्र गुर्जर निवासी खड़ौरा ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे जयपुर से पढ़कर अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही वह अपने गांव खड़ौरा में अपने बाड़े के पास रोड पर गाड़ी खड़ा कर उतरा तो पूर्व से वहां पर केसु उर्फ कृष्णा पुत्र विनोद जाति गुर्जर निवासी इब्राहिमपुर थाना सदर बाड़ी व महेश पुत्र साहब सिंह जाति गुर्जर निवासी बाबरीपुरा थाना नादनपुर व रामू पुत्र सतवीर जाति गुर्जर निवासी कलईपुर थाना बसेड़ी व एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 2 अन्य लड़के जिनमें महेश केतु उर्फ कृष्ण रामू तीनों अपने हाथों में अवैध कट्टा लेकर आए, जो मेरे साथ गाली गलौज कर थाप थप्पड़ों से मारपीट करने लगे। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से अवैध हथियार से फायर किया, जिससे पीड़ित बचकर साइड हट गया, जिसकी गोली बाई पैर की जांघ के पास से गुजरी, जिससे पीड़ित की जांघ में छर्रे के निशान आए हैं। तभी इस समय दूसरी गोली रामू ने जान से मारने की नीयत से चलाई, जो कान के पास से निकल गई। इसके बाद जाते जाते 5 व्यक्ति ने थोड़ी दूर से फायर किया तो उसी समय मौके पर फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन व अन्य ग्रामीण लोग आ गए, जिसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों मोटरसाइकिलों में जगनेर की तरफ भाग गए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास में सुबह के समय 3 लड़कों द्वारा फायरिंग की घटना की गई है, जिसमें एफआईआर ली जा रही है। आरोपियों जो नामजद हैं उनकी तलाश की जा रही है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मां बेटा को मारी टक्कर, महिला की हुई मौत। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके में मंगलवार को NH 123 स्थित रजौरा खुर्द गांव के नजदीक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार मां बेटा को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 65 साल की बुजुर्ग मां की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जगनेर थाना इलाके के दहगमा गांव निवासी अमर सिंह पुत्र किशन सिंह अपनी 65 वर्षीय मां सावित्री देवी को बाइक पर बैठाकर धौलपुर डॉक्टर को दवा दिलाने ले गया था। युवक धौलपुर से वापस घर लौट रहा था। रजौरा खुर्द गांव के नजदीक पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बुजुर्ग मां की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सैपू राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुर्दाघर में रखवाया है। घायल युवक को चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। हवलदार ज्ञान सिंह ने बताया, स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला सावित्री देवी की मौत हुई है। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 4 व्हीलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। घटना जी भैया एक में तो धुलपुत्ती आए रहो और पीछे ते टक्कर मारी है और मोह ना पतो काव स्कॉर्पियो के काई का नाम। रजौरा खुर्द पे एक्सीडेंट हो गया है स्कॉर्पियो और बाइक में, इसमें डेथ हो चुकी है। मोर्चरी में डेड बॉडी को रखवा दिया। वनकर्मी पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वनकर्मी पर बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने के मामले में 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसके साथ ही अवैध खनन के प्रकरण में 1 वर्ष से फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि वनकर्मी प्रकरण में संलिप्त आरोपी राममूर्ति पुत्र गजराज गुर्जर निवासी हल्लूपुरा, सरमुत्रा दीवान सिंह पुत्र सोनीराम गुर्जर निवासी हल्लूपुरा और धनीराम उर्फ धन्ना पुत्र रामजीलाल मीणा निवासी जिरी सरमुत्रा को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि इनसे पहले रामसेवक उर्फ चालू को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि सरमुत्रा उपखंड के झिरी गांव में 8 जनवरी की देर रात्रि को अवैध रेता परिवहन करने वाले बजरी माफियाओं ने वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी थी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और 1 दिन बाद ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अवैध शराब की 15 पेटी के साथ जीजा साला गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 पेटी अवैध शराब के साथ जीजा साले को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि कांस्टेबल सोनवीर सिंह ने अवैध शराब ले जाने की सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए महुआ खेड़ा चौराहे के पास सैफू रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध बोलेरो कार को रुकवाया। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से 15 पेटी अवैध शराब यानी 720 पौगों को पकड़कर जब्त किया।
इसके साथ ही गाड़ी में बैठे रिश्ते में जीजा साले नितिन कुमार उर्फ शनि परमार पुत्र महेंद्र सिंह परमार निवासी गांव गुशियाना थाना खैरागढ़ जिला आगरा उत्तर प्रदेश और पंकज शुक्रवार पुत्र अशोक सिंह निवासी गांव भाकर थाना खैरागढ़ जिला आगरा उत्तर को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे अवैध शराब को लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चों को 2 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं भेजना चाहते अभिभावक। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़ी के बच्चों को 2 किलोमीटर दूर किला स्कूल में शिफ्ट किए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल को गांव के ही निजी भवन में वापस संचालित करने की मांग की है, जहां वह पहले चल रहा था। गांव के युवा मनीष कुमार और अंशुल शाक्य ने बताया कि वार्ड नंबर 16 तिलुआ के अड्डा पर संचालित यह विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए है। इसका भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण 3 महीने पहले ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद स्कूल एक भामाशाह द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी भवन में वैकल्पिक रूप से संचालित हो रहा था। संयुक्त शासन सचिव स्कूल शिक्षा के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक धौलपुर ने मर्ज किए गए स्कूलों को पास से राजकीय स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इसी के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 16 को 2 किलोमीटर दूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि किला स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है और रास्ते में हाईवे भी पड़ता है। गांव के अधिकांश बच्चों के माता पिता मजदूरी या खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जिससे वे दिन भर घरों पर नहीं रहते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को पैदल 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाने में परेशानी होगी और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। मैं अंशुल शाक्य आज ज्ञापन देने आया हूँ जो अपने स्कूल का हमारे जो विद्यालय है तिलुआ के अड्डा पे जो काफ़ी दिनों से जीर्ण हो गया है, वो उसका इमारत जो जर्जर हो गई है, तो उसके लिए ज्ञापन देने आए थे। और जो हमारा विद्यालय जो एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था संचालित था, तो वो वहाँ से उन्होंने यहाँ शिफ्ट करा दिया किलेबाड़ी में। तो हम उनको ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो विद्यालय जहाँ संचालित था प्राइवेट बिल्डिंग में, वो वहीं की वहीं रहे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाईवे पर निकलने से दिक्कत हो रही है, वाहनों का उनको पता नहीं है, नियमों वगैरह के बारे में पता नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ उनसे कि ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इसका अवलोकन करें। अभी आए हुए हैं ज्ञापन देने के। मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरे वार्ड नंबर 16 स्कूल की प्रदीप बिल्डिंग ग्रस्त हो चुकी है, टूट फूट हो गई है और वह स्कूल किलाबाड़ी में शिफ्ट करा दिया गया है। और जो पहले बिल्डिंग में चल रहा था स्कूल, जो दूसरी जगह गांव में शिफ्ट कराया था, तो उस जगह से किलाबाड़ी में करा दिया गया है। और बच्चों को यातायात के नियमों का पालन नियम मालूम नहीं है और एक्सीडेंट वगैरह जो दिक्कत आ रही है, तो इस स्कूल को वहीं शिफ्ट कराया जाए और संचालित कराया जाए वही जगह पर। स्कूल तिलुआ का अड्डा वार्ड नंबर 16 प्राथमिक विद्यालय। एसपी ने बाड़ी सरमुत्रा थाने का किया निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने मंगलवार को धौलपुर जिले के बाड़ी सदर एवं सरमुत्रा पुलिस थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थानों के रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया एवं लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने थाना अधिकारियों के साथ बैठक कर थाना इलाकों में अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस गश्त व्यवस्था मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। संवेदनशील मामलों का जल्द निपटारा हो, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में देरी होती है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। थाना क्षेत्र में अपराधियों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों ने विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस को आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित किया। सिख समुदाय ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया। धौलपुर जिले में सिख समुदाय की ओर से लोहड़ी का पर्व का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में सिख समाज के लोगों ने रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक सजावट और पंजाबी संस्कृति की झलक से सुसज्जित किया गया। सिख समाज के लोगों ने बताया कि उनके यहाँ लोहड़ी का विशेष महत्व है। जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है या किसी घर में विवाह का आयोजन होता है, तब खुशी के प्रतीक के रूप में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि, खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सिख समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रूप से अग्नि प्रज्वलित कर लोहड़ी की रस्म निभाई गई और अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर तिल, मूंगफली, रेवड़ी और गजक अर्पित कर एक दूसरे को बधाइयां दी। इसके बाद पंजाबी गीतों पर भांगड़ा और गिद्धा भी प्रस्तुत किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया।
लोहड़ी केवल एक पर्व नहीं बल्कि आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का माध्यम है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने के साथ साथ नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। सामूहिक रूप से प्रसाद वितरण किया गया और सभी अतिथियों ने सिख समाज को इस भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। त्योहार जो नॉर्थ इंडिया के पंजाब स्टेट से निकल के आया था, नाम था लोहड़ी। उसी लहर को आगे चलाते हुए आज बात करेंगे लोहड़ी है क्या एग्जैक्टली। भाई साहब ने जैसे बताया था उससे आगे की दो बातें करना चाहूंगा। खास तौर से ये त्योहार है बच्चों से रिलेटेड। जो भी नवजात शिशु जब जन्म लेता है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं, उसके जो स्वागत के लिए सामाजिक तौर से इकट्ठा होकर, सामाजिक तौर से लोग इकट्ठा होकर आग जलाकर और उसमें तिल, रेवड़ी, बतासे और कुछ अन्य अनाज डाला जाता है और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि ये जो बच्चे का फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो, एक नेक इंसान और शख्सियत आगे बने। सो सामाजिक ब्लेसिंग्स के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। उसी लहर को आगे चलाते हुए एक जो फोक कल्चर है पंजाब का, उसे आज भी जिंदा किए हुए अपने धौलपुर में भी ये जो आयोजन है किया जा रहा है। सामाजिक तौर से काफी ऐसे जो नवजात शिशु थे उनको आज दारा पैलेस में ले आकर सामाजिक तौर से महिलाओं का जो एक फोक डांस है पंजाब का, जिसे पंजाबी में गिद्धा कहते हैं, अभी कुछ समय बाद चालू भी होने वाला है। आप देख सकते हैं पीछे आग जल रही है और ये बिल्कुल तैयारियों में सामाजिक तौर से महिलाएं इकट्ठा होकर आ बैठी हैं और सज्जन जो है अभी खाना वगैरह खा के जो ये ब्लेसिंग्स है बच्चों को दी जाएंगी। और ये बहुत ही खुशी का पर्व है जो मकर संक्रांति जो आती है उससे एक दिन पहले हर साल मनाया जाता है। ये बहुत ही एक खुशी और हर्षोल्लास का जो है दिवस बड़े धूमधाम से सामाजिक तौर से मनाया जाता है। ये हमारे मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसमें किसी के यहाँ बच्चा होता है, लड़का या लड़की अपनी खुशी से खुशी जाहिर करते हैं और इसमें किसी की शादी हो, उसका पहला साल हो, तो जो ये उस दिन मनाया जाता है इस दिन। और उसमें अपने फूले, चावल है, तिले डालते हैं आग जला के, उसमें सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं और बोलते हैं ईसर आ दलिद्दर जा, दलिद्दर दी जड़ चुल्हे पा, ये बोलते हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हिंसक झगड़े में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नरसिंहगढ़ गांव में सीताराम और जगदीश पक्ष के बीच काफी समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते मंगलवार सुबह दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के बाद मामला मारपीट में बदल गया। घायल सोनू पुत्र जगदीश ने बताया कि सीताराम पक्ष के लोग उनके ताऊ के लड़के पप्पू के साथ मारपीट कर रहे थे। जब वह और उसके परिजन बीच बचाव करने पहुंचे तो करीब 15 लोगों ने एकजुट होकर उन पर हमला कर दिया। हमले में लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रामावतार पुत्र जगदीश, पूजा पत्नी राजू, शीला पत्नी जगदीश और सोनू पुत्र जगदीश शामिल हैं। इनमें शीला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। घटना के समय स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोलारी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया और मामले को लेकर जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश सामने आई है। घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सोनू है। मेरा ताई का लड़का है, वो पप्पू था, उसको मारपीट कर रहे थे, हम बचाने गए थे तो उन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर, लाठियों से, पत्थरों से, ईंटों से मारा था। और उसके माँ बाप है नहीं, इसलिए हमारी तरफ ही रहता था। वो ईश्वरी, सीताराम और भरत, सचिन, अमित, राहुल और रविंद्र और सीताराम, ओम नारायण और सुरेश। पूर्व पीएमओ डॉक्टर जनार्दन सिंह के पुत्र सुरजीत सिंह ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। धौलपुर जिला अस्पताल के पूर्व पीएमओ एवं जिले के जाने माने चिकित्सक जनार्दन सिंह परमार के पुत्र डॉक्टर सुरजीत सिंह ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे परिवार में उल्लास का माहौल है। इसे लेकर डॉक्टर जनार्दन सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह के पुत्र डॉक्टर सुरजीत सिंह ने हाल ही में डीएम हेपेटोलॉजी की शिक्षा पूरी की है। हेपेटोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी है जिसमें लीवर, प्रक्रिया रेंज और पित्ताशय से जुड़ी जटिल बीमारियों के साथ साथ लिवर ट्रांसप्लांट, टीआरसीपी और यूएस जैसी उन्नत
प्रक्रियाओं के माध्यम से इलाज किया जाता है और इन रोगों पर गहन अनुसंधान भी किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले सरजीत सिंह संभवतः भरतपुर संभाग के पहले युवा डॉक्टर हैं। डॉक्टर सरजीत ने बताया कि उसकी ट्रेनिंग देश की अग्रणी संस्थान ILBS नई दिल्ली से हुई है, जहां से उसे पद्म विभूषण डॉक्टर शिव कुमार सरीन जैसे महान चिकित्सक के मार्गदर्शन में सीखने का अवसर मिला। ILBS ने उसे न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियां सिखाई, बल्कि यह भी समझाया कि इलाज और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं। डॉक्टर सरजीत सिंह ने कहा कि उनके पिता डॉक्टर जनार्दन सिंह पूर्व में जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, इसलिए सेवा अनुशासन और मरीज केंद्रित सोच उसे पिता से विरासत में मिली है। मैं अपनी माता नीता सिंह, जो वर्तमान में सरकारी शिक्षिका हैं, के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिनके त्याग, संस्कार और निरंतर मार्गदर्शन ने जीवन के हर चरण में मुझे सही दिशा दी। क्षत्रिय महासम्मेलन को लेकर बांटे पीले चावल। धौलपुर जिले के सरमुत्रा सामाजिक एकता संगठन और अधिकारों को मजबूती देने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन 1 फरवरी 2026 को गंजखेड़ी अलवर में किया जाएगा। यह महासम्मेलन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान को लेकर एक ऐतिहासिक संगोष्ठी के रूप में आयोजित होगा। महासम्मेलन के आयोजक धौलपुर जिले के सरमुत्रा पहुंचे, जहां उन्होंने यांगई, पिपरट, कुरेंदा, लेखपुर, अब्दुलपुर आदि गांव में जाकर लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासम्मेलन के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने बताया कि यह सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के विभिन्न अंचलों खेली, निजारा, कोटपुतली, बहरौड़, अलवर, डीग, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर सहित कई जिलों के क्षत्रिय समाज को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। उन्होंने समाज के सभी बंधुओं से खेड़ी चलो का आह्वान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महासम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर नरोत्तम सिंह, धर्मेंद्र सिंह परमार, शंभू सिंह जादौन, भूरा सिंह, मंगल सिंह, विवेक सिंह आदि मौजूद रहे। आगामी 1 फरवरी को पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम नाम से एक कार्यक्रम गंजखेड़ी में आयोजित किया जाना है, जो कि पूर्वी राजस्थान के 10 जिले कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा के क्षत्रियों का एक कार्यक्रम। पहली बार ये इस तरह का एक प्रयास कि 10 जिलों के राजपूत गंजखेड़ी, जो कि गंजखेड़ी सेंटर पॉइंट पड़ता है पूर्वी राजस्थान का, वहाँ मिलके बैठें और सामाजिक एकता मंच के तत्वावधान में किए जा रहा है ये कार्यक्रम। सुपर ओवर में डूंगरवाला ने दोनारी टीम को हराया। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के खेल मैदान में मंगलवार को 16 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मैच काफी रोमांचक देखा गया, जहां डूंगरवाला टीम और दोनारी के मध्य मैच हुआ, जिसमें डूंगरवाला टीम ने पहले खेलते हुए 5 ओवर में 42 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दोनारी टीम ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 42 रन बनाए। इस दौरान कमेटी के भूदेव कुशवाहा और मोनू पटियाला की ओर से विचार विमर्श कर दोनों टीमों का सुपर ओवर खेला गया, जिसमें डूंगरवाला की टीम विजेता रही। खिलाड़ी उत्कृष्ट ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए कमेटी के भूदेव कुशवाहा, नील त्यागी, मोनू पटियाला, शमसुद्दीन उस्मानी, शरीफ खान, हेमा धौर्य, जैक्सन की ओर से मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने छोटे से खिलाड़ी उत्कर्ष का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। CMHO ने अपना घर आश्रम का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह ने मंगलवार को अपना घर आश्रम बाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान आश्रम में निराश्रित एवं बेसहारा प्रभुजियों के लिए की जा रही सेवा व्यवस्थाएं और मानवीय संवेदनाओं को देखकर CMHO अत्यंत प्रभावित नजर आए। उन्होंने आश्रम के शांत, स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का माहौल किसी स्वर्ग से कम नहीं प्रतीत होता। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे निराश्रितों को उपलब्ध कराई जा रही आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसी क्रम में चिकित्सा विभाग की ओर से आश्रम में नियुक्त सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अनिल मंगल उर्फ पप्पन द्वारा दी जा रही चिकित्सकीय सेवाओं को भी CMHO ने खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको सेवा का जो अवसर दिया है वह सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। ऐसे स्थान पर कार्य करना केवल ड्यूटी नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा है। कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत पर 2 घायल। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके में मंगलवार की शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर एक बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर बैठी एक महिला उछलकर पुल से करीब 30 फीट नीचे खाली जमीन में जा गिरी। गनीमत रही कि वह नदी पर का पानी नहीं था। घटना में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान धौलपुर से लौट रही 108 के पायलट सनी तिवारी ने बड़ा ही मानवता का फर्ज निभाया। उन्होंने बिना कॉल के कोई देरी किए बिना ही लोगों के सहयोग से महिला को बाहर निकालकर और अन्य घायल युवक को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया। 108 के कर्मचारी के द्वारा इस साहस के लिए पुलिस अधिकारियों सहित आमजन के लोगों के द्वारा भी सराहना की गई। जानकारी के मुताबिक राजू उर्फ भोला पुत्र सियाराम जाट निवासी जागीरदार का पूरा गड़ी चोटाला सैपू बाइक पर सवार होकर अपने साथ 2 भट्टा मजदूरों को लेकर आ रहा था। आर के भट्टा पर राजू लेबर संभालने का काम करता था। तभी वह अपने साथ छत्तीसगढ़ निवासी
कुंजवाई और गोलू को ले रहा था। इस दौरान कार की टक्कर से राजू की मौत हो गई और छत्तीसगढ़ निवासी घायल हुई महिला और युवक को गंभीर हालत में सीएससी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के दौरान नेशनल हाईवे संख्या 123 पर पार्वती पुल के समीप कई ओवरलोड वाहनों और बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने एकजुट होने से जाम के हालात हो गए। तभी तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटाकर आवागमन चालू करवाया है। उस घटना को लेकर सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह के द्वारा पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। मोटरसाइकिल और कार में एक्सीडेंट हो गया तसीमो पुल के पास, जिसमें राजू सन ऑफ सियाराम जागीरदार का पड़ा, उम्र करीब 35 साल की मृत्यु हो गई है। लाश मोर्चरी में रखवा दी, पोस्टमार्टम करवाई। 2 घायल भी हैं, उनको धौलपुर रेफर किया। एवीएम कॉन्वेंट में मनाया गया लोहड़ी व संक्रांति पर्व। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद बीके त्यागी द्वारा अग्नि की पूजा कर किया गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी, शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों द्वारा लोहड़ी की अग्नि में तिल, मूंगफली, रेवड़ी डालकर सभी के लिए मंगल कामना की गई। इस अवसर पर सभी ने गिद्दा और पंजाबी गीतों पर नृत्य कर लोहड़ी पर्व को धूमधाम से मनाया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी ने एबीएम परिवार व विद्यार्थियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोहड़ी की पावन अग्नि में तिल भेंट करते समय हमें संकल्प लेना चाहिए, जो कार्य हम कर रहे हैं उससे किसी का बुरा ना हो। लोहड़ी का त्यौहार हमारे सांस्कृतिक तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। प्राचार्य अनीता त्यागी ने लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोहड़ी का त्यौहार प्रेम और भाईचारे के साथ संस्कृति उल्लास का पर्व है, जो हमें समाज में एकता, सद्भावना और आपसी भाईचारा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का समापन रेवड़ी व मूंगफली का प्रसाद वितरण कर किया गया। नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से 5 करोड़ की ठगी। पीड़ितों ने एसपी को ज्ञापन देकर पैसे दिलाने की मांग की। धौलपुर जिले में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। करीब 100 बेरोजगार युवाओं से 5 से 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। पीड़ितों ने मंगलवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पीड़ितों ने मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा पैसे वापसी की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रमोद शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा, उसका भाई मनोज शर्मा, पिता हरिओम शर्मा और साला संदीप शर्मा ने मिलकर यह ठगी की। इन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों, सरकारी निकायों, फर्मों और एनजीओ में नौकरी दिलाने का झूठा झांसा दिया था। आरोपी प्रमोद शर्मा पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी ने किसी को नौकरी नहीं दी। जब पैसे वापस मांगे गए तो उसने मना कर दिया। वह मनिया स्थित अपना मकान खाली कर जयपुर भाग गया था। आरोपी के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज है। थाना निहालगंज के प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले थाना देहौली से उसके पिता हरिओम शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। तब उसने जयपुर और मनिया के मकान बेचकर पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह मुकर गया। वर्तमान में प्रमोद शर्मा धौलपुर जेल में बंद है। पीड़ित बेरोजगारों ने मांग की है कि आरोपी अपनी जमीन बेचकर उनके ठगे गए पैसे वापस करें।